हेलो गाइस, मेरा बालम थानेदार के फैंस काफ़ी समय से इसका सीज़न 2 का वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए इसका सीज़न 2 नहीं आने वाला। लेकिन इस वीडियो में हम मेरा बालम थानेदार के सीज़न 1 की ओपनिंग टीआरपी से लेकर क्लोजिंग टीआरपी तक की बात करने वाले हैं कि कब इसकी टीआरपी हाईएस्ट निकल के आई और कब इसकी टीआरपी में गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों, जो भी मेरा बालम थानेदार के फैंस है, इस वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों, ये शो 3 जनवरी 2024 को शुरू हुआ था और उसकी ओपनिंग टीआरपी 1.5 निकल के आई थी और काफी बढ़िया टीआरपी लेके आया था शो। और उसके बाद जब इसकी सेकंड वीक की टीआरपी निकल के आई तो इसकी टीआरपी में गिरावट देखने को मिली और इसकी टीआरपी 1.3 निकल के आई, मतलब 0.3 की गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद तीसरे वीक की टीआरपी भी इसकी सेम निकल के आई और इसकी टीआरपी 1.3 ही निकल के आई। फोर्थ वीक में 1.1 टीआरपी निकल के आई और फिफ्थ में भी इसकी 1.1 ही टीआरपी निकल के आई। उसके बाद फिर से इसके आधे घंटे के एपिसोड कर दिए गए थे, इसलिए 6 वीक में इसकी टीआरपी में उछाल देखने को मिला और 1.3 निकल के आई। इसकी टीआरपी 7th वीक में भी सेम टीआरपी 1.3 और 8वें हफ्ते में इसकी टीआरपी में थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला और इसकी टीआरपी 1.4 हो गई और 9वें हफ्ते में भी इसकी सेम टीआरपी निकल के आई 1.4। फिर उसके बाद 10वें हफ्ते में इसकी टीआरपी में फिर से थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली और 1.3 हो गई। फिर उसके बाद 11वें हफ्ते में भी सेम टीआरपी 1.3। फिर 12वें हफ्ते में फिर से इसकी टीआरपी 0.1 की गिरावट देखने को मिली और इसकी टीआरपी के गिरने के कारण इसकी ऑफर की खबरें भी आने लगी। लेकिन उसके बाद 3rd वीक में की टीआरपी में 0.1 का फिर से गिरावट देखने को मिली, क्योंकि गाइस इसके एपिसोड है फिर से 1 घंटे के कर दिए गए थे। उसके बाद 4थे वीक में फिर से इसकी टीआरपी में थोड़ा सा उछाल देखने को मिला और दोस्तों, जब आईपीएल चला हुआ था उस कारण भी इस शो को बंद नहीं किया जा रहा था, इस कारण ये शो थोड़ा लंबा चल गया और इसकी टीआरपी 1.2 निकल के आई थी। और जब भी इसके 45 मिनट के एपिसोड चले हुए थे तो उसमें इसकी टीआरपी बढ़ रही थी और उसके साथ ही आईपीएल चला हुआ था, फिर भी इसकी टीआरपी में इंक्रीज देखने को मिल रहा था। फिर उसके बाद 15वें वीक में इसकी टीआरपी में थोड़ा और भी बड़ा उछाल देखने को मिला और 1.4 आ गई इसकी टीआरपी। फिर काफी ज्यादा मतलब नंबर 1 शो बन गया था उस टाइम पे ये। फिर गाइस, मेरा बालम थानेदार की 16वें वीक की टीआरपी निकल के आई तो इसकी 1.4 टीआरपी निकल के आई, तो इस हफ्ते भी ये नंबर 1 शो बना था। फिर उसके बाद 17वें वीक में इसकी टीआरपी में फिर से थोड़ा गिरावट देखने को मिला और इसकी टीआरपी 1.3 हो गई और इस हफ्ते ये नंबर 1 शो भी नहीं रहा। उसके बाद 18वें वीक में फिर से इसकी टीआरपी में उछाल देखने को मिला और 1.4 हो गई। फिर 19वें वीक की बात करें तो 1.3 निकल के आई इसकी टीआरपी। उसके बाद 20वें वीक में बात करें तो इसकी 1.2 हो गई, 0.1 का जो गिरावट देखने को मिला। फिर 21वें वीक में सेम टीआरपी। फिर 22वें वीक की बात करें तो 0.2 का उछाल 1.4 टीआरपी निकल के आई। फिर उसके बाद 24वें वीक में इसकी टीआरपी में 0.1 का उछाल देखने को मिला 1.5 टीआरपी। फिर उसके बाद 25वें वीक में फिर से 1.5। 26वें वीक में फिर इसकी टीआरपी में थोड़ा सा गिरावट और 0.1 का गिरावट के साथ 1.4 टीआरपी। उसके बाद 27वें वीक में फिर से इसकी टीआरपी में उछाल देखने को मिला और 1.5 टीआरपी, मतलब मेरा बालम थानेदार की टीआरपी थी वह 1.45 के राउंड चलती रहती थी और कभी कभी थोड़ा उछाल भी देखने को मिल जाता है थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद 28वें वीक में इसने किया कमाल और आज इसकी टीआरपी 1.7। तो काफी ज्यादा बढ़िया न्यूज थी मेरा बालम थानेदार के फैंस के लिए और ये फिर डेंजर से भी बच गया था। उसके बाद उसकी जो 29वें वीक की टीआरपी में फिर से गिरावट देखने को मिल गई 0.2 की और 1.5 पे आ गई इसकी टीआरपी। फिर से 30वें वीक में इसकी टीआरपी में फिर से उछाल और 0.2 का उछाल के साथ 1.7 टीआरपी निकल के आई। दोस्तों, काफी ज्यादा मतलब इसकी टीआरपी स्टेबल न रहने का भी इसका बंद होने का कारण था। और उसके बाद 31वें वीक में फिर से इसकी टीआरपी में गिरावट और 1.6 टीआरपी। तो आप देख ही सकते हैं कभी बढ़ती है कभी घट रही है। उसके बाद 32वें वीक में फिर से 0.2 की गिरावट 1.4। फिर 33वें वीक में 1.3। तो कितना ज्यादा मतलब गिरावट देखने को मिल गई थी और इस कारण कलर्स टीवी वालों ने सोच लिया था कि इसे 10 बजे भेज दिया जाए, लेकिन वह भी बात नहीं बन पाई और सीधा इसे ऑफर करने का फैसला ले लिया गया। उसके बाद 34वें वीक में इसकी टीआरपी फिर से 1.3 निकल के आई। फिर
35वें वीक जो लास्ट हफ्ते से थोड़ा सा पहले वाला हफ्ता था उसकी टीआरपी काफी मतलब बढ़िया निकल के आई थी 1.4। उसके बाद जो लास्ट वाला हफ्ता था इसकी टीआरपी 11:30 बजे पे आई थी, क्योंकि इसे 11:30 बजे पे शिफ्ट कर दिया गया था और इसे 10 बजे की टाइमिंग पे नहीं रखा गया था, तो इसकी टीआरपी तो डिक्लाइन आना ही था। जो इसकी जो क्लोजिंग टीआरपी निकल के आई थी वह निकल के आई थी 0.3। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉकिंग बात तो नहीं है, क्योंकि 11:30 बजे की टीआरपी थी, लेकिन जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए तो शॉकिंग बात होगी। इतनी ज़्यादा टीआरपी लो हो गई थी मेरा बालम थानेदार की, इसलिए बंद कर दिया होगा। तो इसका जो टीआरपी लो का कारण इसकी टाइम स्लॉट चेंज थी और उसके बाद इसका बंद होने का कारण कलर्स टीवी था और इसकी लो टीआरपी भी थी। कभी कभी इसकी टीआरपी बढ़ जाती थी, कभी कम हो जाती थी, इस कारण कलर्स टीवी वालों ने इसे बंद करने का फैसला भी ले लिया था। तो दोस्तों ये थी मेरा बालम थानेदार की सभी हफ्तों की टीआरपी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अभी के लिए चलते